हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेकर है और उसके जस्ट बाद में आपके क्रश की करंट फीलिंग्स को लेके भी यहाँ पे जो है कार्ड्स निकालूंगी। ओके, सो देखते हैं कि आपके पार्टनर राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर जो आपके खुद के लवर हैं, आप मैरिड्स हैं, अनमैरिड्स हैं, तो अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग आप जरूर से देखें। क्रश के लिए ये रीडिंग नहीं देखना है क्योंकि क्रश का मैं आगे निकालूंगी, ठीक है। अभी सिर्फ अपने पार्टनर के लिए देखें। तो जिन लोगों के पार्टनर अभी नहीं है, आप लोग सिंगल है, पार्टनर नहीं है, लेकिन किसी को क्रश करते हैं, तो आप डायरेक्ट क्रश टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट आप क्रश वाले पे जंप कर सकते हैं। और जिन लोगों की पार्टनर है लेकिन कोई क्रश नहीं है, तो आप सिर्फ पार्टनर का सुन के वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई पार्टनर भी है और आप किसी और को भी क्रश करते हैं, तो ये रीडिंग पूरी तरह आपकी रहने वाली है, ठीक है। सो जिन लोगों का जन्म की तारीख 6, 18, 9, 12, 21, 3, 15 या 6, 18, 9, 12, 21, 3 और 15 है, तो देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग करूँगी आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए, ठीक है। सो मैंने किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो सके और रीडिंग एक्यूरेसी के साथ आए। सो देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए कि उनके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। करंट फीलिंग उनके पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। गाइस प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो, जल्दी जल्दी कार्ड निकल के आए। नहीं, ऐसे नहीं लेने हैं, एक कार्ड दीजिएगा प्लीज़ यूनिवर्स। गिव मी वन मोर शफल and then give me a card with accurate predictions. ओके, हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, सो सबसे पहले तो 40% एनर्जी यहाँ पे मेरे 40% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसे हैं जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। 40% ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है एंड अगेन 40% ऐसे हैं जिनका ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं है, रिलेशनशिप चल रहा है लेकिन बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही है। हो सकता है कोई झगड़ा हो या फिर बिजी रहने की वजह से भी, मतलब ढंग से बात नहीं हो पा रही है, बस मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मिस कर रहे हैं। और 40% ऐसे हैं जिनकी बातचीत ही नहीं हो रही है और 20% अदर रीजन्स हैं, मतलब कि हो सकता है बातचीत वगैरह सब हो रही है। ओके, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं चल रही है। कभी कभी होता है ना रिलेशनशिप में कि यार कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, प्यार भी करते हैं, फिर भी वो पैशनेशन क्यों नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड। भाई आपके पार्टनर आपके लिए ना फिज़िकली काफ़ी ऑब्सेस्ड है, मतलब कि उन्होंने कई बार आपको ये जताया भी होगा। ओके, साइंस यहाँ पे सारे हैं तो मैं साइंस नहीं बोलूँगी, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे ना आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ फिज़िकली काफ़ी ऑब्सेस्ड है, मतलब कि वो आपको ना एडमायर बहुत करते हैं। आपने कई बार अपने पार्टनर के मुंह से ये ज़रूर सुना होगा या फिर उनकी नज़रों को नोटिस किया होगा कि वो आपको एडमायर करते हैं, आपकी फ़िज़िकली ब्यूटी, खूबसूरती, आपको छूना चाहते हैं और इस रीज़न की वजह से ये थोड़े से दुखियारे रहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, चांसेस हैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में ही ऐसी चीज़ें होती हैं। और हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है लेकिन स्टिल आप लोग की एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती, और मुलाकात भी होती है तो वो मौका नहीं मिल पा रहा जिसमें ये आपको थोड़ा सा आपका और उनका थोड़ा अकेले का वक्त मिल जाए। तो बेसिकली ये इंसान आपके साथ अकेले का वक्त बिताना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ कब ऐसा मौका मिलेगा कि एक दूसरे के साथ थोड़ा अकेले में वक्त बिताएं। अब अकेले में वक्त 18+ वाला है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। अकेले में वक्त टाइम स्पेंड करना, 18+ टाइम स्पेंड करना, तो वो चीज़, ठीक है। तो इनका वो पैशनेशन आपके अंदर जाग रहा है, बट साथ ही साथ में ये घबराते भी हैं, डरते भी हैं कि कहीं ये सिर्फ सोचते ही रह जाए और इनको ऐसा कभी मौका मिले ही ना कि वो आपके थोड़ा सा भी क्लोज हो पाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसा सिचुएशन है या ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है, ऐसा एनवायरनमेंट आपका है ही नहीं कि आप लोग एक दूसरे के क्लोज हो सके, आप एक दूसरे को छू सके, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है।
और जिन लोगों के यहाँ पे ब्रेकअप के सिचुएशन चल रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन, ये तो मैंने उनके लिए बता दिया जिनका सही से नाम रिलेशन है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ पे ब्रेकअप के सिचुएशंस है या नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस है, स्टिल दे वांट टू कन्फ्रंट यू, या आपके सामने आना चाहते हैं, आपको हक करके छू के आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पैशनेशन का आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे पैशनेटेड मतलब क्या हफ्सी हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं? नहीं, हफ्सी नहीं हो रहे। इनका पैशनेशन ना प्योर है, लीड वाला है। ऐसा है जैसे रिलेशनशिप का लीड लेना है और उसे आगे बढ़ाना है, और उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को बेसिकली गाइस अब ऐसा लगने लगा है कि रिलेशनशिप सब ठीक है, लेकिन चीज़ें आगे तब बढ़ती है जब एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्लानिंग होती है। सिर्फ फ़ोन पे कॉल पे कोई प्लानिंग्स नहीं होती हैं, मिलकर प्लानिंग होती है, या फिर दूर दूर से प्लानिंग्स नहीं होती है, मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। और इस वक्त रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप है एटलीस्ट एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को कन्फ्रंट करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे के क्लोज होना, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही, पर थोड़ा सा अपने पैशनेट मोमेंट्स को क्रिएट करना, ठीक है। थोड़ा सा लव क्रिएट करना, लव मेकिंग करना। तो भले ही आप मैरिड है या नहीं है, शादीशुदा नहीं भी है ना, स्टिल उनका जो मन है थोड़ा सा आपके साथ जो है पैशनेट जो लव मेकिंग का है, ठीक है, लेकिन नॉट इन दैट वे, ठीक है। 18+ है बट उस लेवल का नहीं है कि वो हफ्सी हो रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि रिलेशनशिप स्टक हो गया है और इसको नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे को, अभी हम नज़रों से और वैसे एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अगर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे, तो शायद हम एक दूसरे को और ज़्यादा जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि हफ्सी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सब कप की भी एनर्जी आई है जो कि मुझे क्लियर बता रही है कि ये इंसान आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं और स्टिल आपके लिए पैशनेट है। मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली जो है एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं, बहुत अच्छे से लव मेकिंग करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के लिए हफ्सी है, ठीक है। मियाँ बीवी है, वो एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और वो कहते हैं प्यार में बहकने वाली बात, ठीक है। एक जो शादीशुदा का जो लवर्स का या जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो उसमें अगर फिज़िकल टच का इन्वॉल्वमेंट हो, फिज़िकल टच का इन्वॉल्वमेंट हो ना, तो चांसेस होते हैं कि वो प्यार और बढ़ जाएगा और गहरा हो जाएगा, ये इनका सोच हो सकता है। और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब आप लोगों के बीच में चाहे 10% ही सही, लेकिन थोड़ा सा लव मेकिंग हो, 18+ चीज़ें हों। क्यों हो? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमको एक दूसरे के और क्लोज कर देगा, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ हमारे बीच में अगर थोड़ी बहुत भी क्रिएट हुई, तो हम एक दूसरे को और अंडरस्टैंड करेंगे और शायद एक दूसरे को और ज़्यादा मोहब्बत करके हम एक दूसरे के लिए और सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपको पालेंगे वो, बेसिकली आपको पालेंगे वो, तो उनका ये लव लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन ये प्यार करते हैं, ये बात यहाँ कंफर्म है, ठीक है। थोड़ा सा इनका हेल्थ इश्यूज़ भी चल सकते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के हेल्थ इश्यूज़ बहुत चल रहे हैं। अच्छा, आपके पर्सन जो है ना इस रिलेशनशिप की लीड लेने को तैयार हो रहे हैं, पर ये थोड़ा डरते हैं कि कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से इनको अपनी फैमिली से या आपको अपनी फैमिली से किसी तरह की कोई मसलों को कन्फ्रंट ना करना पड़ जाए, मसलों का सामना ना करना पड़ जाए, तो थोड़ा सा डरते हैं, ठीक है। ये उनकी करंट सिचुएशन, करंट भावनाएं आपके लिए चल रहा है। देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस। ओके, यूनिवर्स प्लीज चैनल मेरे व्यूज़ के लिए बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एक कार्ड और दीजिए। स्पेस चाहिए, एक कार्ड और दे दीजिए। ओके, बॉटम से डेक से है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अभी मैं बोल भी रही थी कि इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, स्टक की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं यू एंड आई वर टू यंग। तो गाइज यहाँ पे हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप जिन सिचुएशंस पे स्टार्ट हुआ होगा उस टाइम आप लोगों की उम्र ज़्यादा नहीं होगी, या आप थोड़ा इमेच्योर होंगे, तो आप वो सोच रहे हैं कि हम छोटे थे या फिर मेच्योर थे और हमने रिलेशनशिप को शुरू किया, बट अब जब समझदार हुआ, मेच्योरिटी पे आया, तो अब आज समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप कितना खूबसूरत था, कितना प्यारा था, और हमें इसे अलग तरीके से लेके चलना था, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। सो गाइज यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के बीच में मल्टीपल ब्रेकअप्स भी कई बार हुए होंगे, तो इन्हें इस चीज़ की माजरत है कि इन्होंने कई बार आपको नहीं समझा। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि इन्हें हर जगह आप दिखाते हैं, आपके बारे में हर दिन रात सोचते हैं। ये यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ कॉमन म्यूज़िक हो,
एक दूसरे को कभी गाने वाने सेंड किए हो, या फिर हो सकता है कि किसी म्यूज़िक में इनको आपका ख्याल आता हो, ठीक है, लिरिक्स में आपका ख्याल रहता हो, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो हो सकता है ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके माफ़ीनामा भी आपके सामने पेश करते हैं कि ये किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे अगर ब्रेकअप है तो जिन रीज़न की वजह से ब्रेकअप होगा उसका माफ़ीनामा, या फिर अगर कभी थर्ड पार्टी को इन्होंने इन्वॉल्व किया हो या जो भी है, या इन्होंने बेवजह से ब्रेकअप किया हो उसका माफ़ीनामा, या फिर रिलेशनशिप में रहते हुए भी अगर इन्होंने कभी आपका दिल दिखाया छोटी मोटी बातों से, उसका माफ़ीनामा ये आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अब देखते हैं कि आप लोगों के क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई क्रश नहीं है तो आप रीडिंग को यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई क्रश का मतलब होता है कि रिलेशनशिप नहीं है सच, बट कोई है जिसकी हम पर्सनैलिटी से प्रभावित हैं, ठीक है, ऐसा कोई। तो देखते हैं। हीरो हीरोइन का नाम मत सोचना, ये नहीं कि क्रश है सलमान खान का नाम सोचते हैं। ओके, सो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी करंट फीलिंग्स ऑफ द क्रश। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। आपके और आपके क्रश के बीच में किसी तरीके की बाउंड्रीज़ हैं। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई बाउंड्रीज़ हैं, मतलब आप लोग कभी बात नहीं, हाँ यस, बाउंड्रीज़ मोस्ट प्रोबेबली आपके बीच में बाउंड्रीज़ है। मतलब आप लोगों के बीच में ना कोई ऐसा सिचुएशन, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई वैसा सिचुएशन नहीं होगा कि आप एक दूसरे से बातचीत कर पाएँ ढंग से, दोस्ती वोस्ती कर, नॉर्मली दोस्ती वोस्ती कर सकें, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी आई है। वन मोर कार्ड प्लीज़, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़ क्रश के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, बॉटम से डेक से है किंग ऑफ कॉइंस। आपके क्रश ना थोड़े से करियर परस्त इंसान है, मतलब कि करियर पे काफ़ी ध्यान देते हैं, पैसा कमाने पे, अच्छी जॉब पे, नौकरी पे, ड्यूटीज़ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, ये उनका बेसिक नेचर हो सकता है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी क्रश की जो मुझे एक हाईलाइटेड फीलिंग दिखाई दी है ना आपके लिए, वो ये है आपसे फ्रेंडशिप करना, ठीक है। ये इंसान आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, और हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये हारा हुआ भी महसूस कर रहे हैं खुद को। क्यों कर रहे हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो बातचीत करना चाहते हैं बट आप उनसे बातचीत नहीं करते। मतलब कि कभी इन्हें ये लगता था कि ठीक है आप लोगों के बीच में कभी हाय हेलो नॉर्मल बातचीत भी नहीं होती। ये देखिए कि आपकी क्रश है, स्टिल इनकी इच्छा है आपकी तरफ आपसे बात करने की, लेकिन आप इनसे ज़्यादा इनसे नज़रें चुरा लेते होंगे, या फिर आप इनके सामने ज़्यादा नहीं आते होंगे, या फिर आप इन्हें क्रश तो करते हैं लेकिन छुप छुप के करते हैं। अपना जो एहसास है, अपने इमोशंस या जो भी आप इनके लिए फ़ील करते हैं, या इनडायरेक्टली, ठीक है, आप इनको कभी शो ही नहीं करते, इनडायरेक्टली भी शो नहीं करते। लाइक ये सामने होते होंगे तो आप चले जाते होंगे, या फिर इनको छुप के ज़्यादा देखते होंगे नज़रें बचा के, ठीक है। और या फिर ये सामने खड़े होते होंगे ना तो आप इनकी तरफ देखते ही नहीं होंगे, तो सामने वाले को ऐसी फीलिंग आती है कि इसके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है। जबकि आप इसलिए नहीं देख रहे कि कहीं आपको ऐसा ना लगे, मतलब आप इसलिए नहीं देख रहे इस अगले बंदे को कि कहीं उसको ना लगे कि हम उसे क्यों इतना देख रहे हैं। इस रीज़न से आप देखते नहीं होंगे, पर उसके मन में क्या हो रहा है कि आपके मन में कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा। तो हो सकता है इनका ना काफ़ी समय से काफ़ी बार मन करा है कि आपसे दोस्ती करे, बातचीत करे, बट उन्हें वो रुक जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं, कदम वापस पीछे ले लेते हैं। और उसका रीज़न यही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि आप ही देखो रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब आप कम्प्लीटली इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है, इसी वजह से कदम को वापस से पीछे ले लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को कुछ बाउंड्रीज़ में क्रिएट कर रखा है, कुछ बाउंड्रीज़ बांध रखे हैं, तो ये चाहकर भी आपको नॉर्मली अप्रोच भी नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने करने की कोशिश करी तो कहीं आप इस चीज़ को गलत ना ले लें, आप इस चीज़ से बुरा ना मान जाए, आप इन्हें जज ना कर बैठे। इसी वजह से ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी खुद की पर्सनैलिटी और ईगो को मेंटेन रख लेते हैं। मतलब कि जब भी इनका मन करता है ना थोड़ा डाउन टू अर्थ होकर थोड़ा आपकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन वैसे ही जैसे ही वो ये नोटिस करते हैं कि आपका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनसे बात करने में, लाइक अगर ये सामने पड़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि यही हाई करे, आप भी तो खुद से मुस्कुरा सकते हैं ना। तो लाइक ये चीज़ सोच के वो वापस कदम पीछे ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने
इन्होंने कई बार आपकी तरफ देख के उन्होंने ये वेट करा है कि आप इनको एक नज़र ज़रा 4-5 सेकंड के लिए लगातार देख लेंगे तो आपकी तरफ देख के हाई कर देंगे, लेकिन आप चाहते हैं आप ठीक से 1 सेकंड भी नहीं देखते होंगे, ठीक है। और देखते भी हैं तो नज़र चुरा के देखते हैं, तब देखते हैं जब ये आपकी तरफ ना दे, आपके क्रश आपकी तरफ ना देख रहे हों, तो दूर से ही देखते होंगे तो, और 1 सेकंड के लिए देखते होंगे, जैसे ही आपकी तरफ देखते होंगे आप नज़र हटा लेते होंगे, तो इन्हें लगता है कि आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ये आपको नज़र भर के देखते हैं, आप इनको नज़र भर के नहीं देखते, तो ये वेट करते हैं कि आप इन्हें ज़रा 5-10 सेकंड नज़र भर के एक बार देख लें, तो ये थोड़ा हाय हेलो मुस्कुरा देंगे या ऐसे हाय कर देंगे। लेकिन ये तो तब करेंगे ना जब आप उन्हें थोड़ा एटलीस्ट 4-5 सेकंड्स का टाइम देंगे, लेकिन आप देते ही नहीं हैं, आप नज़र हटा लेते हैं या चले जाते हैं या जैसे भी हैं, तो इनको लगता है कि आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर ये बढ़कर ज़बरदस्ती आपसे हाय हेलो करेंगे तो शायद आप इन्हें जज कर बैठे, इसलिए खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और इन्हें इनकी डेस्टिनी अब कहीं ना कहीं इन्हें बोलने लगी है कि शायद इनको, और ओके ये हैंडमैन है, अच्छा ये ना आपकी फीलिंग्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज है। क्यों है ये आपकी फीलिंग्स को लेके ये इस तरह कंफ्यूज है, ऐसे कंफ्यूज है, इनको कभी तो लगता है कि आप इन्हें कहीं ना कहीं एडमायर कर रहे हैं, इन कभी लगता है कि नहीं नहीं ये मेरी गलतफहमी है, फिर लगता है कि नहीं एडमायर कर रहे हैं, फिर लगता है कि नहीं नहीं मेरी गलतफहमी है, इसके मन में कुछ नहीं है, फिर कभी लगता है कि मन में कुछ है, कभी लगता है नहीं है, तो ये खुद बड़े कंफ्यूज हैं। तो इस वजह से ना ये आपकी तरफ थोड़ा सा अटक गए हैं, हैंग्ड हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि जब जब भी सोचते हैं ना कि आपसे आगे बढ़ा जाए, आपके बारे में ना सोचा जाए, तो ये क्या होता है, ये आपके बारे में उतना ही ज़्यादा सोचते हैं, फिर ये इरादा बनाते हैं कि आपसे बातचीत दोस्ती तो बनानी है, लेकिन फिर ये जैसे ही इनको ऐसा लगता है कि आपको तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जैसे कुछ ऐसा होता है, तो ये वापस से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। मन आपकी तरफ ही भागता है। आप ये देखें कि आप इन्हें क्रश करते हैं, बट ये खुद आपकी तरफ क्रश करे बैठे हैं। अच्छा, आप इन्हें खूबसूरत बहुत लगते हैं, प्यारे बहुत लगते हैं और इंडिपेंडेंट भी बहुत लगते हैं। अच्छा, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर टू डार्कर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, मतलब जो गेहुआ कलर होता है, मतलब मोर फेयर ही नहीं दिखाई दे रहा मुझे। जो गेहुआ कलर होता है, सांवला कलर होता है, गेहुआ होता है, ब्राउन होता है, डार्क स्किन होता है, इस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है थोड़ा, लेकिन आप उसी कॉम्प्लेक्शन में इन्हें बड़े ही गज़ब ढाते हुए दिखाई देता है। आपकी पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी अच्छी हो सकती है, कपड़े पहनने का सलीका तरीका सब बेहतर है, और आप इंडिपेंडेंट वुमेन या इंडिपेंडेंट मैन हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप हैं तो लायक काफ़ी, ओके। तो ये काफ़ी आपके लिए इरादे तो बनाते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं, और अब इन्हें का मन कहीं ना कहीं ये बोलने लगा है कि शायद लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, आप लोगों के बीच में कभी बात होगी ही नहीं, लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी। इनको अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, ओके। सो देखते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। अब ये कार्ड्स आए हैं तो ऐसे थोड़ा सा देखना तो बनता है कि ये आपके लिए थोड़ा बहुत इनिशिएशन लेंगे क्या। सो लेट्स सी। ये इसके लिए यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, ऐसी रीडिंग आई है तो मैं निकाल रही हूँ, वरना मैं निकालती नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके जो क्रश है वो इनिशिएशन लेंगे थोड़ा बहुत हाय हेलो का, नेक्स्ट इनिशिएशंस लेंगे या नहीं लेंगे, नेक्स्ट कदम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए इनिशिएशन से रिगार्डिंग। ओके, द एम्परर, वन पार्टीज, 9 of coins, one more card please, oh my god, yes guys, ये इंसान इनिशिएशन, टेम्परेंस, यस ये इंसान इनिशिएशन लेंगे, और ये इनिशिएशन कैसे लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान थोड़ी सी जल्दबाजी कर देंगे, ठीक है। ये इनिशिएशन कैसे लेंगे, जल्दबाजी मैंने क्यों बोला, वो वाली जल्दबाजी नहीं है कि एकदम से आके अपनी फीलिंग का इजहार कर दिया, वो वाली जल्दबाजी नहीं। ये इनिशिएशन लेंगे, यूँ समझ लीजिए जब तक ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये जैसे ही अपने कहते हैं ना सुध बुध खो बैठेंगे ना, और जैसे इनका कंट्रोल इनके बस में नहीं रहेगा, और उनको जैसे अभी ना मैं बताती हूँ ठीक से, ये इंसान ना अभी तक जो आपके लिए फ़ील करते हैं ना वो एक्चुअल में लव फीलिंग है, ओके। आप इन्हें भले ही क्रश कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए लविंग वाली फीलिंग इनके दिल में जनरेट हो चुकी है आपके लिए, ओके। ये आपको कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत बन चुकी है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे जैसा लड़का या मेरी जैसी लड़की किसी के प्यार में इतनी आसानी से नहीं पड़ेगी, और ऐसे कैसे पड़ सकते हैं, मतलब कि जब आप लोगों के बीच में कोई दोस्ती आ रही नहीं है तो ये आपकी ऐसे देख कर किसी की मोहब्बत में कैसे पड़ा जा सकता है, तो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते ये, तो ये अपनी ही फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ये इनको ऐसा लगता है कि ये शायद आप
मतलब जैसे मन कभी कभी खुद सवाल करता है ना कि यार मेरा नज़र इस पे बार बार क्यों जाता है, मैं इसे बार बार क्यों देखती हूँ, ये क्यों देखता हूँ, तो इनका मन इनसे खुद से बड़ा सवाल करता है, ठीक है। मेरे को ये इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, या फिर मेरी नज़र इस पे क्यों जाती है इतनी, या लड़का लड़की जैसे आप अपने तरीके से ले लीजिएगा बात को, ठीक है, अपने हर तरीके से जेंडर्स डिटरमाइन कर लेना, ओके। तो इनको कभी खुद से सवाल करते हैं, लेकिन फिर इन्हें क्या लगता है कि नहीं नहीं, शायद इसलिए क्योंकि बंदा अच्छा है और पर्सनैलिटी अच्छी है, या बंदी अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, इस वजह से शायद मेरा अट्रैक्शन जा रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं करे हैं कि एक्चुअल में ये आप इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत क्रिएट हो चुकी है, प्यार क्रिएट हो चुका है, क्योंकि सबके लिए क्यों नहीं फील कर रहे, अगर एडमायर ही करना है तो सबको क्यों नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हैं पर्सनालिटी वाले तो, पर आपको ही क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इनको ये लगने लगा है थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर पर्सनैलिटी को ही एडमायर करना था तो भाई आप लोगों में कोई दोस्ती होती, यारी होती, बातचीत होती, तब अगर किसी को पसंद करती तो समझ में आता कि भाई मुझे उसका बात करना अच्छा लगा, मुझे ये सोच अच्छी लगी, मुझे उसका विचार अच्छे लगे। लेकिन ये सिर्फ पहली नज़र में ही देखते ही कैसे किसी को इतना एडमायर कर सकते हैं कि उसको देखे जा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, पूरे दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उससे बातचीत करने का मन कर रहा है। तो इन्होंने आज तक किसी के लिए शायद फील ऐसा किया ही नहीं है जितनी मेरी रीडिंग कह रही है, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअल में इस चीज़, इनके दिल में मोहब्बत पनप चुकी है कहीं ना कहीं, लेकिन ये अभी खुद भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये इंसान ना तब आपसे ये इंसान आपसे बातचीत करेगा, दोस्ती भी करेगा, लेकिन कब करेगा, जैसे ही इनके दिल इनको बोल देगा ना कि भाई यू आर इन लव, तुम इसके प्यार में पड़ चुके हो, तुम इस बंदी की मोहब्बत हो गई है तुम्हें, ठीक है। देन उसके जस्ट बाद ही ये इंसान आपकी तरफ चाहे ऑनलाइन अप्रोच करे चाहे ऑफलाइन करे, बट ये करेंगे ज़रूर, ये आपसे बातचीत करने का बहाना ढूंढेंगे ज़रूर, और ये एफर्ट भी करेंगे आपकी तरफ। अच्छा, सोशल मीडिया पे मुझे इनका ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी फैमिली प्रेशर से भी आपसे कहीं ना कहीं बात नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि फैमिलीज़ थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंसेस हो, सिचुएशन डिफरेंस हो, एनवायरमेंटल डिफरेंस हो, तो या फिर बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो, तो इस वजह से शायद ये ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते होंगे। लेकिन जैसे ही इनका मन कह देगा ना, जैसे खुद से सवाल कर रहा है, जैसे इनका मन ने जवाब दे देगा ना कि यू आर इन लव, दैट्स वाई यू थिंकिंग अबाउट हिम और हर कॉन्टीन्यूसली, जैसे ही इनका मन इन्हें गवाही दे देगा, वैसे ही ये आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप अपने दिल में बसे हुए जो प्यार है आपके लिए उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके जस्ट बाद ये आपको अप्रोच करेंगे। 70% चांस है कि ऑनलाइन अप्रोच करेंगे, मतलब आपको इंस्टा, स्नैप या कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर हुआ तो शायद फ़ोन नंबर पे मैसेज वगैरह भी कर दें, अगर हुआ तो ओके। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग, इसे क्लेम कीजिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।